मॉर्निंग एवरीवन। तो आज पुनः हम लोग चेतन अकेडमी में पढ़ेंगे 10th क्लास के एक्सरसाइज 8.1 के कितने नंबर सवाल आज पढ़ेंगे? 10 नंबर। 9 नंबर तक सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो चलिए हम लोग 10 नंबर सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है? त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। कितना आसान सवाल है। आपको त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है, अब हम इसके अनुसार एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। सबसे पहले किसका निर्माण करते हैं? एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम एक पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, हम ये एक समकोण त्रिभुज बनाए। ठीक है, अब यहां क्या कर रहा है? ध्यान से देखिए, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, Q तो Q यहां आएगा। Q क्या है? यहाँ आएगा, यहाँ P आ जाएगा, PQ, यहाँ R लिख लीजिए आप। क्या इतना बस में आ गया? जहां आपको समकोण कर रहा है उसके सामने देना है Q। ठीक है, PQR आप इतना नाम लिख दिए। अब आपको क्या कर रहा है? जो जो दिया है उसको ध्यान से लिखिए। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR, पहले हम इसको लिख सकते हैं। PQ यानी कि समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में पहले हम इसको लिख लेते हैं। PQ कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। अब दूसरा ध्यान दीजिए, PR प्लस QR बराबर हमको दिया 25 सेंटीमीटर। ये PQ है, इस भुजा को तो 5 सेंटीमीटर दे दिया, लेकिन इस दोनों का योगफल बराबर कितना दिया? 25 सेंटीमीटर। क्या इतना बात समझे? अब आपको करना है क्या है कि इसमें QR जो है उसको X मान लीजिए, तब आसान होगा आगे मान निकालने में। यानी कि हम लिख सकते हैं कि PR प्लस QR कितना माने? X, इसीलिए यहाँ लिख देंगे X बराबर 25। यहाँ लिख लेते हैं QR बराबर X माना। ठीक है, इतना आसान है। अब आपको क्या करना है? यहाँ ध्यान देखिए, ये PR प्लस X बराबर कितना? 25। X को साइड चेंज कर दीजिए, मतलब आप PR बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस X, यानी कि PR का मान कितना आ गया? 25 माइनस X। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? PR का मान आ गया 25 माइनस X। PR का मान कितना आ गया? 25 माइनस X। ये अच्छे से आपको समझना है। अब आपको क्या लागू करना है? वही नियम आपको पता है, समकोण त्रिभुज लिखेंगे अब। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं? H स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यहाँ समकोण त्रिभुज लिख दिए, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिए पाइथागोरस परिमेय से। क्या? कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गया। अब आगे हम इसका क्या करेंगे? मान निकालेंगे। अब आपके पास H यानी कर्ण H का जो काम है वो PR है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं PR का स्क्वायर बराबर P, ये लंब है, PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस में आप क्या लिख सकते हैं? B मतलब QR का स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया। आपके पास जो PR है, PR का मान है 25 माइनस X, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 25 माइनस X का होल स्क्वायर बराबर PQ का मान है आपके पास 5, तो आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। और उसके बाद QR, आपको QR आप X माने हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं X का स्क्वायर। सही है। अब यहाँ A माइनस B का होल स्क्वायर लागू कीजिए। ये 25 एक काम करेगा, B X का काम करेगा। A का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2AB, 2 गुना 25 गुना B का काम कौन करेगा? X प्लस किसका स्क्वायर? B का स्क्वायर मतलब X का स्क्वायर बराबर यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होगा आपको पता है? 25। X का स्क्वायर कितना होगा? X स्क्वायर। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ 25 का स्क्वायर,
तो 25 का स्क्वायर होता है 625, ये लिख देना 25 गुना 50 इंटू में कितना x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इतना बात समझ में आ गया? तो आपको पता है यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर बराबर किस प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 625 है, ये -50, ये 625 को साइड चेंज कर दीजिए, तो ये -50x बराबर ये पहले से 25 है तो इसको लिख दीजिए, इसको इधर करेंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा -625, तो यहाँ आ गया -50x बराबर 625 में से 25 गया तो कितना बचा -600। अब x का मान निकालना है तो -600 बटे में कितना आएगा -50, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से 60 में भाग दीजिए 12, तो x का मान जो आपको निकला 12। आपको x का मान कितना निकला 12, x का मान निकला 12। इसका मतलब हुआ कि आपको QR का मान निकला, यानी कि QR को आप क्या माने थे x बराबर 12, तो QR मतलब ये आपको निकल गया 12। अब आपको निकालना है PR, तो आप PR बराबर माने हैं क्या, आपको PR आया है 25 - x मतलब 25 - 12, तो कितना आ गया 13, यानी कि PR का मान आपके पास हो गया 13, इसका मान आ गया कितना 13। क्या इतना बात समझे? और ये आपका 5, ये ध्यान देखिए, इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो PR का मान आ गया 13। अब हमको जिसका इसका मान दिया है निकालने के लिए करा उसका मान निकालेंगे। हमको मांग रहा पहला 1 नंबर में sin p का मान, किसका sin p का। sin का फॉर्मूला क्या होता p/h, हम लोग जानते हैं sin का फॉर्मूला क्या होता p/h, sin का फॉर्मूला क्या होता p/h। तो अब देखिए आपके पास यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ फिगर में sin p, इसके सामने पूछा ये है, ये आपको लंब है, तो लंब का मान कितना है 12, तो यहाँ आप लिख दीजिए 12। कर्म कितना है आपको पता है 13 निकाले हैं, तो इसका मतलब हुआ कि sin p का मान जो आ गया 12/13। अब आपको क्या निकालना है cos p का मान निकालना है। cos p फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, b बटे क्या होता है h cos p, तो इसके सामने बुझा ये हो गया लंब, तो आधार क्या होगा ये pq, तो आधार का मान कितना है 5, कर्म का मान कितना है 13, तो इसका मतलब हुआ कि cos p का मान आ गया 5/13। अब आपको क्या निकालना है tan p, tan का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं p/b, क्या होता है p/b, तो इसके सामने पूछा ये क्या हो गया लंब हो गया, तो लंब का मान कितना है 12 और आधार का मान कितना हो गया 5, तो इसका मतलब हुआ कि tan p का मान हो गया 12/5। क्या ये आपको वीडियो पसंद आया और आप समझ गए वीडियो अच्छी तरीके से, वीडियो ये सवाल समझ गए होंगे आप लोग। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चेतन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, जिससे ये अन्य स्टूडेंट तक भी पहुंच सके। आज के लिए इतना ही।